जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कमबैक होगा भैया, ये कमबैक होगा। देखो दोस्तों, धूम का अफवाह उड़ा दिया। सब लोग मरा हुआ साबित कर रहा था, धूम को मार के फेंक दिया नाला में। देखो असलियत क्या है इस वीडियो में। क्या डिजिटल जमाना आ गया है। मार देते कैसे हैं। लड़का लोगों बोल रहा है कि धूम मर गया बोल के, मगर हम तो जिंदा है। कैसे पूरे भारत का सबसे चर्चित चेहरा वायरल बॉय धूम इस वक्त हमारे साथ है। ऐसा होता चंद है। व्यूज और लाइक्स के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज चैनल इस जिंदे इंसान को मरा दे रहे हैं, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में। क्या डिजिटल जमाना आ गया है। कैसे लड़का लोगों बोल रहा है कि धूम मर गया बोल के, मगर हम तो जिंदा है। कैसे भैया लोग ठीक रखते हैं कि नहीं। हाँ भैया लोग हमको एकदम ठीक रखते हैं। खाना पीना बराबर मिल रहा है। हाँ, क्रिसमस पार हुआ, नया साल पार हुआ, कैसा रहा, कैसे सेलिब्रेट किए। हमको उतना भैया नहीं आता ना, हम नहीं पढ़े लिखे, सब भुला गए। केक काटा था, वीडियो दिखा था, तो नया साल में भी केक काटा। ना ये बार तो हम नहीं काटे थे। क्या भैया केक काटने नहीं दिया। नहीं, हम ही बोले थे भैया ये बात तुम ही काटो। उनका इलाज बात चल तो हम रहा काटे थे, बार तुम ही सॉरी आप ही काटिएगा ऐसे बोले कि हम नहीं काटेंगे। तो बोला ठीक है तुम बाबू हम ही काटेंगे, ठीक, मगर हम खाए झूठ खाए बोलेंगे, हाथे से खाए, ऐसे करके खिलाया, खाए। मजा आ रहा है यहाँ रहने में कि मन कर रहा है कि फिर से बाहर चले जाए। नहीं हमको तो ठीक ही लग रहा कि नहीं, बाहर नहीं जाने का दिल कर रहा। नहीं रहना है। हाँ, ठीक हो जाएगा उसके बाद क्या करना है। क्या है कि यहाँ से ठीक हो जाने के बाद फिर से जाना है। दारू कौन है बाहर, दीदी है। तुमको हाँ बताइए। दीदी है और मेरा मामी है। सरकार बोल रही है कि धूम को घर देंगे। क्या कोई आया था घर का ऑफर लेकर, दे रहा है कोई घर, कोई आया था। दिया तो नहीं, मगर हमको अगला भैया भी बोला धूम तुमको बिल्डिंग देंगे रहेगा, तो हम बोले कि हम तो नहीं रह पाएंगे। सौरभ भैया को तो हम बिना हम बोले सौरभ भैया के बिना नहीं रहेगा। अगर सरकार घर देगा जिसमें अच्छा बिजली रहेगा, पानी रहेगा। हाँ, तो हम बोले कि रहेगा सौरभ भैया तब हम रहेंगे, ऐसे अकेले हम नहीं रहेंगे। उसको भी बोले। देखिए 15 से 20 दिनों में इतनी मोहब्बत हो गई है धूम को। सौरभ जो इनका ख्याल रख रहे हैं, सौरभ तिवारी अस्तित्व फाउंडेशन के, कि आप धूम कह रहे हैं कि मैं रहूंगा तो सिर्फ सौरभ भैया के साथ रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा। हमारे साथ सौरभ भाई भी मौजूद है। हम ज्यादा सौरभ भाई से बात करेंगे क्योंकि सौरभ भाई ने जो कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। पूरे भारत में चर्चा का विषय बना धूम। लोग आते थे, वीडियो बनाते थे, कुछ पैसे उसके हाथ में देते थे, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता था कि धूम को आखिर हुआ क्या, क्यों धूम कचरा चुनता है, क्यों धूम नशा करता है। उसी भीड़ से एक युवा निकला जिसका नाम है सौरभ तिवारी, अस्तित्व फाउंडेशन रन करते हैं। हमारे साथ वो मौजूद है। सौरभ भाई, चंद व्यूज और लाइक्स के लिए एक जिंदे इंसान को मार दे रहे लोग। ये बहुत ही बुरा लगा मुझे भी जब मैंने देखा तो। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो मैं सोच रहा था बनाने का, पर मुझे वक्त मिला नहीं उस हिसाब का जो मैं बना पाऊँ। लेकिन ये बहुत ही गलत कर रहे लोग, कुछ व्यूज और कुछ लाइक्स के लिए। और ये इतना स्प्रेड हुआ ना, ये मेरे ऑपरेशन में भी इफेक्ट कर रहा था। कल मैं सारा दिन बस कॉल्स ही रिसीव करता रहा हूँ कि धूम सच में क्या हो गया, धूम को क्या हो गया, धूम को क्या हो गया। हालांकि धूम तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो ये बहुत ही शर्म की बात है, जिन लोग भी कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। अच्छा 15 दिसंबर को धूम शायद यहाँ आया था, आज है 2 जनवरी। कैसा रिकवरी है, कैसा रिकवर कर रहा है धूम। सबसे पहले तो अंसार भाई पहले दिन भी आप आए थे और आज के दिन भी आप आए थे, तो आप खुद ही देखिए किस तरह से ये रिकवर कर रहा है। हालांकि इसका जो जॉन्डिस वगैरह है फैटी लिवर का, वो 2 दिन का और मेडिसिन बचा हुआ है। उसके बाद फिर इसका ब्लड टेस्ट करवाना है, जिसमें उसमें निकल कर सामने आएगा कितना ज्यादा रिकवर हुआ है। बाकी फिजिकल अपीयरेंस तो काफी ज्यादा पहले से बेहतर हुआ है। इसके आंख में भी कुछ प्रॉब्लम था शायद, वो अब नहीं, वो काफी हद तक सुधार हुआ है ना। कितना चैलेंजेस था कि इसको रिकवर मोड पे ले जाना, क्योंकि एक युवा जो रेगुलर चुनता था फिर नशा करता था और पिछले 15 से 20 दिनों से आपके साथ है नशा, वो हाथ नहीं लगा। देखिए चैलेंजिंग रहा है। एक लव सपोर्ट और कंपेनियन ना इंसान को, ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि अगर कोई और इंसान रहे जो इसको नहीं समझता है, जो एडिक्शन के फील्ड से निकल कर नहीं आया है, तो वो नहीं समझ पाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन जो उससे निकल कर आया ना, उसको समझ में आता है कि अगर एडिक्शन को कोई ट्रीट कर सकता है तो वो लव सपोर्ट और कंपेनियनशिप ही है। हालांकि जो लव हमको देना चाहिए, जो सपोर्ट देना चाहिए, जो कंपेनियनशिप देना चाहिए, वो हम दे रहे हैं और ये भी काफी कोऑपरेट कर रहा है। ये एक एलिगेशन लग रहा है, हाँ, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया में एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सौरभ खुद को वायरल करने के लिए, खुद को फेम गेन करने के लिए, खुद को फेमस होने के लिए धूम को पकड़ कर लाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पर आज भी है, तो सिर्फ धूम को ही क्यों। देखिए सबसे पहला कि धूम से पहले भी मैंने कुछ लोगों को मैं लेकर के आया हूँ जो आज भी हैं 7 मिनट के वीडियो है, जिनको मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पेड ट्रीटमेंट होता है ना। कुछ चार्जेस लिया जाता है, पेशेंट के घर वाले बियर करते हैं और फिर एडमिट करते हैं पेशेंट को, है ना, जिसमें उसका रहना, खाना, डॉक्टर, मेडिसिन, काउंसलिंग, सारा कुछ इंक्लूड रहता है। तो वैसे में ही ना कुछ पेशेंट पे हमने इस तरह से हमने अपना स्ट्रेटेजी बना करके रखा हुआ कि इतना पेशेंट होएगा हमारे पे और हम कैपेबल होंगे तो 1-2 को हम लोग 10 पेशेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 पेशेंट को हम लोग फ्री ट्रीटमेंट देंगे,
है ना। तो उस हिसाब से ही हम लोगों के पास, मेरे पास फिलहाल अभी 5 पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैं फ्री ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, उसमें से धूम 5वां है। तो धूम से पहले भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन लोग उसको नहीं जानते क्योंकि वो लोग वायरल नहीं है। धूम पे इसलिए सबका ये मुद्दे पे सबका नज़र इसलिए जा रहा है क्योंकि धूम वायरल है, तो उसको बताया जा रहा है। हालांकि मैं तो जितना कैपेबल हूँ मैं अपने हिसाब से धूम से पहले से भी कर रहा हूँ। अगर आप मेरे पेज पे भी जाकर देखोगे, वहाँ पे भी कुछ कुछ वीडियोस हैं, आप अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सौरभ भाई, एक सवाल, एक पेपर दैनिक अखबार में लिखा था कि सरकारी आवाज देने की बात की जा रही है, पेपर में छपा था, कोई पॉलिटिकल लीडर ने मुख्यमंत्री को कहा था, क्या है, कोई आए थे क्या? जी, जहाँ तक मुझे पता है, मुझे भी ऑन रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन जेएनएससी की तरफ से कुछ लोग आए थे, है ना। तो वो लोग आए थे और उन लोग इसका डिटेल्स दे रहे थे कि इनका कोई डॉक्यूमेंट्स बना है कि नहीं प्रीवियसली। तो वही उन्हीं के द्वारा मुझे भी पता चला है कि हाँ, इनको सरकारी योजना के तहत कुछ कुछ सुविधा उपलब्ध कराने की, जैसे सरकारी आवास और बिजली, है ना, कुछ पैसे महीने के, तो ये सारा कुछ मुझे भी सुनने को आया, तो वो लोग आए थे। चलिए, एक आखिरी सवाल धूम से, क्योंकि धूम जिसको लेकर सबसे ज्यादा फेमस हुआ, जिस सेंटेंस को कि क्रिश का गाना सुनेगा, तो क्या रियल क्रिश ऋतिक रोशन से मिलने की चाह रखता है धूम? ऋतिक रोशन से मिलना है? ऋतिक रोशन से तो चलिए अभी जाएंगे, चलिए। मिलने का मन है ऋतिक रोशन से? हाँ जी, हम तो जाने में तैयार रहते हैं। क्या बोलेगा मिलकर उनको? क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे बोलेंगे। क्रिश का गाना सुनेगा? हाँ। अच्छा, तो चलिए, काफी लंबी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जमशेदपुर के द्वारा सौरभ तिवारी ने पहल की है, काफी सराहनीय पहल है। तो धूम पूरी तरह से ठीक है, स्वस्थ है, यही अपडेट है। तो जो भी इस तरह की खबर चला रहे हैं कि धूम के साथ ये हो गया, धूम के साथ वो हो गया, ये तमाम तरह की ये खबरी झूठी है, फेक है। ऐसे खबरों पर ध्यान ना दे। हाँ, धूम रिकवरी मोड पे है, आप लोगों की दुआ की जरूरत है कि आप दुआ करिए कि धूम भैया कमबैक होगा। देखिए, कमबैक होगा तो तमाम उन लोगों के मुंह के ऊपर धूम ने तमाचा जड़ा है ये कहकर कि धूम का कमबैक होगा। धूम जिंदा है, देखो अफवाह